नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सुब्रमण्यम रेट्रो मैजिक में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज एक बड़ा दिलचस्प कहानी आपके सामने पेश करने वाला हूं। कई दिनों से एक कहानी बहुत सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह। ये कहानी HMV के लोगो में जो कुत्ता है उसको लेकर है। सर्कुलेट हो रही है जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का ये कुत्ता था। और अब्दुल करीम साहब के रिकॉर्ड जब घर में बजाए जाते थे तो ये कुत्ता आकर ग्रामोफोन के पास बैठ जाता था उनकी आवाज़ सुनने के लिए। ये कहानी सुनने में बड़ा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको बता दूं ये कंप्लीट फेक स्टोरी है। ऐसा कुछ नहीं था। ये इन्फॉर्मेशन गलत है। ये एक अफवाह है जो गलत तरीके से प्रोपोगेट किया जा रहा है। अब्दुल करीम साहब का कुत्ता नहीं था। ये कुत्ता जिसका नाम था निपर, NIPPER। ये कुत्ता दरअसल इसके ओनर थे मार्क हैरी ब्रॉड। ये कुत्ते का जन्म हुआ था 1884 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। ये एक मिक्स्ड ब्रीड, जैसे कहते हैं ना, टेरियर, सॉफ्ट टेरियर और मॉन्ग्रल का मिक्स ब्रीड था। ये कुत्ता महज 11 साल तक रहा। 1884 में पैदाइश, 1895 में ड्यू टू नेचुरल कॉज निपर डाइड। निपर का नाम भी निपर इसलिए रखा गया था कि घर में जो भी आते गेस्ट, श्री कुत्ते की एक आदत थी पैर के पीछे जाकर हल्के से काटना, तो इसे कहते हैं निप, तो इसलिए इसका नाम रख दिया था निपर। अब बात निकलती है निपर HMV के उस लोगो में कैसे आया। लोगो में आया बाद में। इसके जो ओनर थे मार्क हेनरी ब्रॉड, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके दो भाई थे, फ्रांसिस एंड फिलिप्स। इन दोनों ने एक कुत्ते को लेकर अपने घर में उसका ख्याल रखा। और एक दिन फ्रांसिस साहब, जिन्हें पेंटिंग का शौक था, उन्होंने, उनके जहन में ये बात आई कि कुत्ता जो था वो उनके भाई मार्क के बहुत करीबी था। तो ये ख्याल आया तो उन्होंने एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड, और ये कुत्ता पास बैठा है और मार्क जी की आवाज़ सुन रहा है, ये एक ख्याल था उनका, जिसको लेकर उन्होंने एक पेंटिंग बनाई। और उस पेंटिंग को वो ले गए ग्रामोफोन कंपनी, उस ज़माने में बर्लिनर, जो जर्मनी में कंपनी थी, उनके मालिक के पास। मालिक ने इस लोगो को रिजेक्ट किया, ये कहते हुए कि कुत्ता जो है वो ग्रामोफोन नहीं सुनता। काफ़ी बहस हुई और उसके बाद कहीं मीटिंग्स हुई, और उस मीटिंग में एक जो कंपनी के सदस्य ने सजेस्ट किया कि ये जो सिलेंडर आपने यूज़ किया है, इसके बदले आप ब्रास का सिलेंडर यूज़ कीजिए। जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड पे ब्रास सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर को आप यूज़ कीजिएगा। दोबारा इस पेंटिंग को बनाया गया और फिर इस पेंटिंग को एक्सेप्ट किया गया। ये पेंटिंग जो ट्रेडमार्क बनी, वो बनी 10 जुलाई 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसकी फॉर्मली ट्रेडमार्क रजिस्टर किया गया। उसके बाद कई कंपनियों के पास ये ट्रेडमार्क यूज़ करते गई, जैसे बर्लिनर ग्रामोफोन कंपनी और उनकी जो सब्सिडरी थी डॉइश ग्रामोफोन कंपनी, इनके पास गई। और बात चलते चलते जब इंडिया में ग्रामोफोन शुरू हुआ तो हिज मास्टर्स वॉइस, जो थीम था उस पेंटिंग का, मालिक की आवाज़ सुन रहा है ये कुत्ता, हिज मास्टर्स वॉइस, इसको एक्सेप्ट किया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने सारे लिसनर से कि उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का इस कुत्ते से कुछ वास्ता नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे कहानियों को मत एक्सेप्ट कीजिए। और ऐसे स्टोरीज़ जो आजकल बहुत आ रहे हैं, अपना लाइक्स व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी अफवाहें फैला रहे हैं, प्लीज़ डोंट एक्सेप्ट इट। सही जो कहानी है उसको आप फैलाइए।
रेट्रो मैजिक में हमेशा यही उद्देश्य है कि सही कहानी जो है वो ज़रूर आप स्प्रेड कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले क्या सही है। गलती किसी श्रोता का नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना इन्फॉर्मेशन है। आप समझ सकते हैं 1884 से 1895 तक ये कुत्ता 11 साल तक रहा, और उस दौर में जो हुआ वो किसी को, आज के जनरेशन को नहीं पता। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी, जब तक रेट्रो मैजिक का चैनल चलेगा, जितना सही इन्फॉर्मेशन है वो हम देंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट्स सेक्शन में आप प्लीज़ कमेंट्स दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में स्प्रेड कीजिएगा, ताकि सही इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचना चाहिए। यही उद्देश्य है। अगले एपिसोड में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए राजेश सुब्रमण्यम आपसे आज्ञा लेता है। थैंक यू।